आप सभी का अपने YouTube चैनल पे भी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो बराबर एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है कि बताइए कि मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, चाहे वो दूरसंचार कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, बीमा कंपनी को रेगुलेट कौन करता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को बराबर एग्जाम में आते हैं और आप लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए उनको बना नहीं पाते हैं, उनको सही नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जनरली भी ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको एग्जाम में नहीं भी आए तो भी जानना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो देखते हैं, रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया टॉपिक है भारत के विनियामक संस्थान। तो सबसे पहले भारत के विनियामक संस्थान के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग आरबीआई के बारे में जानेंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। देख रहे हैं हम लोग, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। इसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। इसकी स्थापना क्वेश्चन आता है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 बोल सकते हैं और जनरली रूप से आरबीआई अगर अधिनियम बोला जाए तो 1934 होगा। तो ये जनरली हम देखते हैं कि ये स्थापना किस आयोग में किया गया था, तो ये हिल्टन एंड यंग आयोग के आधार पर सिफारिश पर किया गया था, जिसे 1926 ईस्वी में गठित किया गया था। इससे पहले भी एक आयोग थे, उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया था, उन्होंने आरबीआई नाम नहीं दिया था बल्कि एक सुझाव दिया था कि भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने इनका नाम नहीं दिया था लेकिन उन्होंने कहा था भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो वो सुझाव 1914 ईस्वी में दिया गया था जब गठित किया गया था चैम्बरलिन आयोग। बहुत कम लोग जानते हैं ये चैम्बरलिन आयोग ने पहला सुझाव दिया था कि भारत में भी सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, तो उसको हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन स्थापना किस आयोग में हुआ था, तो ये था हिल्टन एंड यंग आयोग जो 1926 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो इसका देखते हैं, प्रथम इसके गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उसके अलावा देखते हैं इसके वर्तमान गवर्नर कौन है। इसके अलावा पहले देखते हैं प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो सीडी देशमुख थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर तो कौन थे, सीडी देशमुख। अब देखते हैं वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के, शक्तिकांत दास। इससे पहले उर्जित पटेल थे। नेक्स्ट देखते हैं इसका कार्य क्या होता है आरबीआई का, तो ये होता है मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, मनी मार्केट को रेगुलेट करना, यानी कि बैंकिंग व्यवस्था को सही करना, नियंत्रित करना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बैंक रेट, ये सभी जो है एसएलआर, सीआरआर, ये सभी जो है इनका निर्धारण करते हैं आरबीआई। इन्हीं को मौद्रिक नीति के निर्धारण के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई का जो है मेन काम होता है मनी मार्केट को रेगुलेट करना। बिल्कुल क्लियर है। इसका मुख्यालय मुंबई है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय विनिमय, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब की गई थी, 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को स्थापना हुई थी, 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। और इसको संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था, 30 जनवरी 1992 ईस्वी को। 30 जनवरी 1992 ईस्वी को इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी और इसके हेडक्वार्टर भी हैं मुंबई। तो क्लियर है। सेबी का अलग है, ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो भी कंपनी वगैरह जो बाहर से भी आती है घर इंडिया के अंदर को भी है, उसको भी रेगुलेट करना किसका काम है, सेबी का काम है। तो ये क्लियर है, ये स्टॉक एक्सचेंज वाले शेयर बाजार वगैरह को ये रेगुलेट करते हैं सेबी, कैपिटल मार्केट। अब आते हैं एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका हिंदी वर्ड है। इनकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। अध्यक्ष इसके वर्तमान में सुभाष चंद्र खुंतिया हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सुभाष चंद्र खुंतिया। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बोलना हम भूल गए, उनके अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी। क्लियर। इसके मुख्यालय गच्चीबोवली यानी कि हैदराबाद, मेन रूप से एडा का मुख्यालय हैदराबाद ऑप्शन में रहेगा आप लोगों को। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं क्योंकि बहुत लोगों को पता है या तो दिल्ली होगा या तो मुंबई होगा, लेकिन हैदराबाद कुछ सरप्राइज लगता है। तो ये सरप्राइज इसीलिए क्वेश्चन ये बार-बार एग्जाम में उठता है। एडा का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद। अब देखते हैं कि एडा का मुख्यालय हैदराबाद है और ये बीमा कंपनियों को रेगुलेट करता है, जितने भी एलआईसी जीआईसी जो भी हैं उनको रेगुलेट करता है। ट्राई, चौथा आते हैं ट्राई,
ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष राम सेवक शर्मा हैं, जिसे शॉर्ट में RS शर्मा कहा जाता है। इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2020 तक का है। इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अभी इसका कार्यकाल 30 सितंबर दो बार इसका बढ़ा है और इसका कार्यकाल 30 सितंबर 2020 तक है। इसे बढ़ाया जा सकता है। ये थे प्रमुख, ये टेलीकॉम सेक्टर यानी दूरसंचार कंपनी, मोबाइल कंपनियों, दूरसंचार को रेगुलेट करता है ये ट्राई। तो अब हम लोग ये सब टॉपिक पे ध्यान देंगे। इकोनॉमिक्स का ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिससे एक क्वेश्चन हमेशा उठता है एग्जाम में, और नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। वो भी बहुत ही मजेदार वीडियो है, बहुत ही अच्छा टॉपिक पे होगा। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप